और जिस तरह से चुनाव आयोग पिछले 10 सालों का अगर उनका मैं रवैया देखूं तो ऐसा लगता है कि वो सरकार की एक भाव है। जहां तक जुडिशरी का सवाल है, इनका प्रयास ये रहा है कि इनकी सोच के लोग कहीं जुडिशरी में आ जाएं। जहां तक अरुण गोयल जी के इस्तीफे की बात है, ताज्जुब की बात है कि वेस्ट बंगाल को लेकर उस संदर्भ में ये इस्तीफा दिया गया। अब इसके पीछे क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक जो अहम बात है जो देश के सामने आनी चाहिए कि इस देश में जो जैसे एक मकान की नींव होती है, इस देश की नींव हमारा संविधान है। लोकतंत्र की नींव संविधान है और संविधान के 3 स्तंभ होते हैं। एक कार्यकारिणी जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, एक विधायिका जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, और एक न्यायपालिका जो हमारी जुडिशरी है। और जो इलेक्शन कमीशन है उसका केवल यही काम है कि जो चुनाव हो वो ऐसे तरीके से हो कि किसी एक को फ़ायदा ना हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। और जिस तरह से चुनाव आयोग पिछले 10 सालों का अगर उनका मैं रवैया देखूं तो ऐसा लगता है कि वो सरकार की एक भाव है, आम है सरकार की। मैं जो सरकार कहती है वो करते हैं। और ऐसे ऐसे लोग वहाँ बिठा रखे हैं जो सरकार के इशारों पे चलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता का मानना है। और जो हम जनता से, आम आदमी से बात करते हैं, वो जाहिर है कि सभी यही सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस संदर्भ में अरुण गोयल जी का इस्तीफा देना एक अपने आप में महत्व रखता है। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो तीनों स्तंभ हैं जिससे लोकतंत्र मतलब कि जिंदा रहता है, वो तीनों स्तंभ इनके हाथों में है। जुडिशरी का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन बाकी दोनों स्तंभ इनके हाथों में है। जहाँ तक जुडिशरी का सवाल है, इनका प्रयास ये रहा है कि इनकी सोच के लोग कहीं जुडिशरी में आ जाएं। तो ये एक बड़ी दुखित बात है। और साथ साथ में सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जो चौथा स्तंभ है, जो संविधान से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन जो लोकतंत्र को जिंदा रखता है, वो है आपकी न्यूज़ चैनल्स। ठीक है ना, वो जिंदा रखता है लोकतंत्र को। तो वो कहीं ना कहीं वो भी घुटने अपने टेक चुका है। तो उसने घुटने टेक दिए और अपनी विधेयिका ने, आपको मालूम है कि क्या वहाँ हो रहा है पार्लियामेंट में। और जहाँ के कार्यकारिणी का सवाल है, जो इनके जो सरकारी कर्मचारी हैं वो इनसे बढ़कर कमिटेड हैं। ठीक है ना, तो फिर रहा क्या? लोकतंत्र का ढांचा ही अगर इस तरह से गिर जाए तो लोकतंत्र का रहेगा क्या? और उस संदर्भ में अगर इलेक्शन कमीशन का आप देखो, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि इलेक्शन कमीशन, और 5 जजेस का फैसला था कि इलेक्शन कमीशन में जो कमेटी होनी चाहिए जो नियुक्ति करती है कमिश्नर की, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसमें प्रधानमंत्री जी होने चाहिए और एक और होना चाहिए। उन्होंने उस कानून, उस जो फैसले को भी रद्द करके, समझ लीजिए कि कानून, नया कानून बना दिया। उसमें इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? इसीलिए कि अपनी मर्जी से ये अब नियुक्ति करना चाहते हैं। तो देखिए, ऐसा भी इतिहास में नहीं हुआ कि एक ही चीफ इलेक्शन कमीशन रह गया हो चुनाव से पहले। तो भर्ती करो और जो कहो वो करेंगे।
ये लक्ष्य है इनका।